अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम कमाल। आज दरअसल मैं किसी ख़ास टॉपिक पर बात करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ये दरअसल ये केस हमारे पास आए हुए थे और इनको कमर में दर्द की शिकायत थी, साथ ही साथ दर्द कमर से पैर के जानिबी हिस्से से यानी साइड से नीचे की तरफ जा रहा था, जिसको हम यूनानी के अंदर हम इसे इरकुन निसा या इसी तरीके से एलोपैथी के अंदर या मेडिकल साइंस के अंदर इसे शैटका के नाम से जानते हैं या शैटिक पेन के नाम से जानते हैं। दरअसल इनको ये परेशानी काफ़ी दिनों से थी और ये बहुत परेशान थे। बहुत परेशानी के बाद ये यूनानी ट्रीटमेंट के लिए आए और अभी हमने इनका तकरीबन 1 हफ़्ता ही इलाज किया है और जिससे इनको काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ। तो लिहाजा मुनासिब ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप इनकी ज़ुबानी इनकी परेशानियों को सुने और इनको क्या फ़ायदा हुआ ये ख़ुद अपने ज़ुबान से अगर शेयर करेंगे तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ मैं इसके ताल्लुक़ से जो उसूल अपनाया और इसके अंदर जो मैंने इलाज दिया वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। 4 महीने से दवा करा रहे हैं। मुझको बहुत परेशानी था, बहुत तकलीफ था। बड़े बड़े हॉस्पिटल में दवा कराई, आराम नहीं हुआ। इधर से लेके गई 1 हफ्ते के अंदर मेरा बहुत आराम हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, 1 हफ्ते तक आपने दवा खाया है ना? हाँ, बस 1 ही हफ्ता खाया। अच्छा, 1 हफ्ते में कितना % आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा है? कितना ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा फ़ायदा। बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो तकरीबन कितना %? जैसे 1 रुपये में कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ? 1 रुपये में थोड़ा 4 आना बचा है। 4 आना बचा है। दरअसल ये कहना ये चाह रही है कि मतलब 1 हफ्ते के अंदर जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया उससे तकरीबन 1 रुपये में 4 आना सिर्फ बाकी बचा है, यानी तकरीबन 75% इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। इस केस के अंदर दरअसल हम सभी जानते हैं कि यूनानी के अंदर इरकुन निसा का जो मेन सबब होता है वो गलीज़ बलगम का इज्तिमा होता है, यानी गलीज़ मादों का नसों के अंदर इज्तिमा होने की वजह से ये कैफियत पैदा होती है। लिहाजा इसी उसूल पर हमने बलगम का तनकिया या इसी तरीके से गलीज़ मादों के तनकिए के लिए हमारे यहाँ एक दवा इस्तेमाल की जाती है जिसे हमने सफ़ूफ़ज़मिन ख़ास का नाम दे रखा है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ का ख़ुद तैयार करदा एक शरबत होता है जिसे हम शरबत उसूल के नाम से अपने यहाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा हब्बे इरकुन निसा करके हमने अपना खुद एक दवा तैयार कर दरअसल इन्हीं दवाओं का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया और 1 हफ्ते के सिर्फ इस्तेमाल करने की वजह से इनको न सिर्फ इनके प्रॉब्लम के अंदर यानी जो बदन के अंदर अकड़ रहती थी इसी तरीके से दर्द के अंदर फ़ायदा हुआ, बल्कि जो दूसरी प्रॉब्लम्स उसके साथ में हो रही थी नमनेस की और इसी तरीके से दूसरी वो भी काफ़ी हद तक इनका रिजॉल्व हो गया। तो दोस्तों इस तरह के जो केसेस शेयर करने का जो मकसद होता है, दरअसल इस तरीके के हमारे मतलब पर बेशुमार पेशेंट आते रहते हैं जिनको शैटका की शिकायत होती है या इसी तरीके से इरकुन निसा की शिकायत होती है या जॉइंट पेन की शिकायत होती है और वो बहुत ही आसानी के साथ बगैर किसी सर्जरी के बहुत आसानी के साथ यूनानी दवाओं के ज़रिए उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और बहुत ही कम दिनों के अंदर उनको मुकम्मल तौर पर शिफा हो जाती है। कई मरतबा लोगों के दिलों में या इसी तरीके से लोगों के जहनों में कह सकते हैं एक तरह की गलतफहमी है। लोग ये समझते हैं कि यूनानी के अंदर जो इलाज होता है उसका असर बहुत देर में होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि यूनानी दवाओं का असर भी फौरी तौर पर ज़ाहिर होता है। बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि दरअसल जो दवाओं के असरात की बात है या इसी तरीके से अमराज के इलाज का मामला है वो दरअसल बीमारी की नौइयत पर डिपेंड करता है कि बीमारी किस तरीके की है। बहुत सारी बीमारियों का इलाज बहुत जल्दी हो जाता है और कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनको आप किसी भी सिस्टम के अंदर चले जाएँ तो वहाँ पर उसका इलाज लेट ही होना होता है। तो इस तरीके की केसेस में कभी कभी इलाज थोड़ा सा लेट होता है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन दरअसल वो बीमारी की नौइयत पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो हमारा केस शेयर करने का मकसद ये है कि ताकि बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं जोड़ों के दर्द से या इसी तरीके से शैटका की प्रॉब्लम से परेशान होते हैं, उनके पास हालांकि दूसरे सिस्टम यूनानी मेडिसिन जैसे पोटेंशियल सिस्टम मौजूद है, तो वो ऐसी जगहों पर रुजू कर सकते हैं अपने आसपास के माहिर हुक्मा की तरफ या इसी तरीके से जो क्वालिफाइड ख़ासतौर पर जो वेल क्वालिफाइड हकीम हैं उनके पास जा कर के अपना इलाज करवा सकते हैं। और बिलाशुबह हम ये कह सकते हैं कि अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो इंशाअल्लाह उनकी ये प्रॉब्लम आसानी के साथ रिजॉल्व हो जाती है और उन्हें किसी भी तरह की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा अपना केस था जो मैंने शेयर किया। हालांकि इस तरीके के बहुत सारे केसेस को हमारे यहाँ ट्रीट किया जाता है। हो सकता है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक या इसी तरीके से अपने दोस्तों तक अपने रिश्तेदारों तक शेयर करें ताकि अगर कोई इस तरीके की परेशानी में मुब्तला हैं तो उनको सही इलाज के लिए एक गाइडलाइन या गाइडेंस मिल सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।